असम में कैसे फिर से खिल गया बीजेपी का कमल। तमिलनाडु में अब किस गठबंधन की सरकार बनेगी? केरल में कौन से गठबंधन की ताजपोशी होगी और कमल हासन को किसने हरा दिया? राज्यों के विधानसभा चुनाव के फैसलों पर देखिए टॉप 9 राज्याभिषेक। पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी का कमल फिर खिल गया है। पिछले चुनाव के मुकाबले सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। असम में भगवा ब्रिगेड 60 से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर सत्ता में वापसी कर रही है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। असम में बीजेपी की वापसी पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि जनता ने विकासवादी एजेंडे और हमारी सरकार के जनहितैषी रिकॉर्ड को आशीर्वाद दिया है। मैं असम के लोगों का आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं और एनडीए कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और लोगों की सेवा में उनके प्रयासों की सराहना भी करता हूं। तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार डीएमके गठबंधन एक बड़ी जीत हासिल कर सरकार बनाने जा रहा है। उसके सहयोगी दलों ने भी अपनी अपनी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके को 136 सीटें जबकि डीएमके को 89 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल के लिए डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय प्रगति को आगे ले जाने, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने और कोविड-19 महामारी को पराजित करने के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। केरल में पिनराई विजयन की अगुवाई में एलडीएफ गठबंधन को 92 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 39 सीटें मिली है। एनडीए का राज्य में इस बार खाता भी नहीं खुला है। केरल में 40 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीती है। पीएम मोदी ने केरल में सत्ता में वापसी करने पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और एलडीएफ को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केरल विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए मैं पिनराई विजयन और एलडीएफ को बधाई देता हूं। कोविड-19 वैश्विक महामारी को भारत से समाप्त करने और अन्य विषयों पर हम साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल गया है। बीजेपी की सहयोगी एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें और खुद बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। डीएमके और निर्दलीयों ने भी 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी भी 2 सीटों पर विजयी रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मक्कल निधि मय्यम अध्यक्ष और एक्टर कमल हसन को कोयम्बटूर साउथ सीट से हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन ने करीबी मुकाबले में हराकर जीत दर्ज की है। कमल हसन की पार्टी एमएनएम भी इस बार चुनावी मैदान में थी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और कई जगहों पर प्रत्याशी जीत चुके हैं। मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हुआ है। एटा में जहां मतगणना केंद्र पर 2 प्रत्याशी समर्थक भिड़ गए, वहीं फिरोजाबाद में मतगणना केंद्रों के बाहर भीड़ काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।